रिकॉर्डिंग पे लगाते हैं। चलिए, तो कल हमने लास्ट टॉपिक किया था सरफेस टेंशन के लिए हमने डेरिवेशन किया, दो सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी दोनों को रिलेट किया, और एक्सिस प्रेशर हम अभी तक निकाल चुके हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो एक्सिस प्रेशर होगा, लिक्विड ड्रॉप अगर एयर के अंदर है तो इसके अंदर कितना प्रेशर है, ज्यादा होता है 2T/R। वाटर के अंदर अगर एयर बबल बनते हैं, टैप को ऑन करते हैं और टैप को ऑन करते हैं तो देखते हैं बकेट में छोटे छोटे से बबल बनते हैं, है ना। जैसे ही टैप से वाटर निकलता है तो कुछ छोटे बबल दिखाई देते हैं, तो उस बबल के अंदर कितना प्रेशर होता है 2T/R। बाहर वाटर है, केवल इनसाइड एयर है। और तीसरा हमारा बनता है कि हमारे पास सोप बबल है ना। सोप सॉल्यूशन लेते हैं और सोप सॉल्यूशन के को जैसे बच्चों को देखा होगा, वो उसको किसी ट्यूब से एयर ब्लो करते हैं और सोप के अंदर तो बबल निकलते हैं। तो इसके अंदर कितना एक्सिस रहता है प्रेशर 4T/R। ये तीनों चीज याद रखना, तीनों के लिए डेरिवेशन कर चुके हैं हम लोग। इसके बाद कैपिलरी ट्यूब हमने पढ़ा है। कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, जिसका डायमीटर बहुत ही कैसा होता है, बहुत ही माइनर होता है, लाइक अ हेयर डायमीटर। जैसा जितना डायमीटर हमारे हेयर का होता है, इतना डायमीटर हमारे कैपिलरी ट्यूब का होता है। इस पे फिजिक्स लैब में भी हमारी कैपिलरी ट्यूब में बहुत बारीक सी होती है ना। केमिस्ट्री में भी आपने प्रैक्टिकल किया होगा कुछ मेल्टिंग वगैरह के लिए। और कैपिलरी ट्यूब ये और बहुत सारी चीजों में बनती हैं, जैसे हमारी बॉडी में भी होती है, पसीना निकलता है, स्किन में बहुत माइनर माइनर होल होते हैं, है ना। तो स्किन में जो पसीना निकल के आता है वो किसके थ्रू आता है, कैपिलरी ट्यूब के थ्रू। कल विक के लिए एग्जांपल बोला था कि मॉर्निंग में देखा होगा किसी को पूजा करते हुए, है ना, या दीपक जलाते हैं, या केरोसिन से ऑयल से जो लैंप होती है, लैंप को चलाते हैं, तो उसमें भी क्या होती है, कैपिलरी ट्यूब होती है। प्लांट्स में वाटर इसके थ्रू ऊपर राइज करता है, रेज करता है कैपिलरी ट्यूब के थ्रू। तो काफी सारी चीजों में है, कहीं पे हमें यूज करते हैं कैपिलरी ट्यूब को और कहीं पर इसको बंद करते हैं। जैसे कल एक एग्जांपल बोला था कि दीवारों पर जहां पे पानी को फिल करते हैं, टैंक बनाते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, कैपिलरी ट्यूब ना बने इसीलिए सीमेंट का पेंट करते हैं, फिनिशिंग करते हैं फर्श में, ताकि पानी नीचे ग्राउंड में ना जाए, है ना, सीलन ना रहे, मॉइस्चर ना रहे, तो क्या करते हैं वहां पे भी पेंट करते हैं। तो कहीं पर इसको बंद करते हैं, कहीं पर इसको रखते हैं, ताकि पानी हमारा उनके थ्रू कहीं पे चला जाए, या बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं, टॉवल में इसी तरह से। तो कैपिलरी ट्यूब जगह जगह होती है। अब डिपेंड करता है कि क्या कैपिलरी ट्यूब के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि रेज करता है, किसी हाइट तक रेज करता है, और वो हाइट कैसे निकालेंगे। मान के चलें एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड को फिल किया। अगर ये सिल्वर कंटेनर होता और वाटर इसके अंदर फिल करते हैं, तो फ्री सरफेस का जो नेचर होगी किस वे में रहती है, फ्लैट। एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होता है, 90 डिग्री। कल बताया था एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या था, एंगल बिटवीन द टेंजेंशियल लाइन विद द फ्री सरफेस, या ऑफ द फ्री सरफेस एंड द वॉल। किसके बीच बनता है, वॉल के और टेंजेंशियल लाइन ऑफ द फ्री सरफेस एट अ पॉइंट। तो इस पॉइंट पर हमारा 90 बनता है। लेकिन हम ये लिक्विड नहीं लेते, हम क्या करते हैं, ऐसा लिक्विड लेते हैं जो कैसा एंगल बनाए, एक्यूट या ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज कहां पे बनता था, जब सरफेस की नेचर कैसी होती थी, कॉन्वेक्स। और ये किस में होता है, ग्लास और मरकरी में, बताया था ना, शाबाश। और एक्यूट किस में बनती है बच्चों, ये सपोज हमारी कैपिलरी ट्यूब,
फिगर में काफी बड़ा डायमीटर दिखाई दे रहा है, लेकिन रियल में इतना बड़ा डायमीटर कैपिलरी ट्यूब का नहीं होता। ये ताकि अच्छा दिखाई दे, है ना, मेरी ड्राइंग अच्छी हो जाए, इसलिए मैंने बड़ा बनाया है इसको। इससे आपको भी कुछ फायदा हो सकता है बच्चों बड़ा बनाने से। सर आपको ही होता हो, हमें नहीं होता। चलो जी, मुझे हो जाएगा सारा फायदा। इस तरह से कॉन्वेक्स नेचर है। ये ट्यूब है बच्चों हमारी, और इस ट्यूब के अंदर यहाँ पे लिक्विड। अब कल भी बोला था कि जब हमारा ये लिक्विड इसके अंदर रेज करता है, देखो ये कॉन्वेक्स नेचर ली है, इसका मतलब कौन सा लिक्विड फिल किया है यहाँ पे, मरकरी। अगर वाटर फिल करते तो फिर नेचर ऐसी होती, जो मन करे वो लिक्विड ले सकते हो। तो ये कॉनकेव लिया, इसका मतलब क्या है, गिलास के अंदर, ग्लास कंटेनर है, ये कांच का कंटेनर है, और इसके अंदर लिक्विड को फिल करते हैं। तो देखते हैं प्रैक्टिकली, जब हमने ऑब्जर्व किया, लिक्विड ऊपर तक रेज कर जाता है। सपोज इस हाइट तक रेज करता है। कितना हाइट ऊपर जाता है ये, यहां से अगर मैं ये वाला सरफेस लेता हूं, मैंने कौन सा सरफेस लिया, ये बॉटम वाला, जो इस मेनिस्कस की बॉटम है, उसी तरह से यहां पे, तो कितना ऊपर जाता है, या पूरा ले लेते हैं चलो, h हाइट तक। कितना हाइट, h हाइट ऊपर जाता है। अब ये ऊपर जाने का रीजन क्या है, क्या यहाँ पे वाटर पंप लगी है, भाई पंप भी पानी को ऊपर रेज करता है, घर में देखते हो। यहां होता क्या है, फिर से समझें, यहां एक अलग कंटेनर के अंदर हम वाटर को फिल करते हैं इसी तरह से, और हमने देखा कि यहाँ पे एयर का प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको बैरोमीटर से मेजर करते हैं। नीचे लिक्विड का भी प्रेशर होगा, भाई कुछ तो होगा ही। भाई आप, मैं इस दीवार के ऊपर एक्शन लगाऊंगा, ये भी रिएक्शन लगाएगी, इसीलिए तो मैं रुका हूं, वरना ये इसकी रिएक्शन ना होती तो क्या होता। अगर मैं इस बोर्ड के ऊपर एक्शन करता हूं बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये भी तो रिएक्शन लगाता होगा। जब तक ये इक्वल लगाता रहेगा तब तक दीवार रुकी हुई है। जैसे ही क्या होगा, मेरी फोर्स ज्यादा हो जाएगी, दीवार यहां से बाहर हो जाएगी, तो उसके लिए क्रेन को बुलाना पड़ेगा, मुझसे तो होने वाला नहीं है ये काम, ठीक। तो पीए यहाँ पे, इसी तरह से नीचे भी, तो हमारा यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना, पीए, यहाँ पे भी, एयर तो इधर भी है, यहाँ पे भी पीए, और ये लिक्विड यहां तक रेज करता है, यहां भी पीए है, यहां भी पीए। तो ऊपर क्यों गया है, ऊपर जाने का रीजन क्या है, कि जब यहां पे प्रेशर है, यहां भी प्रेशर है। हमने पढ़ा है कि किसी भी लिक्विड के अंदर जिसकी शेप कैसी है, कॉनकेव बोल दें, या एक्सिस प्रेशर की बात करूं, किसी ड्रॉप के अंदर कितना होता है, 2T/R एक्स्ट्रा होता है। 2T/R अगर एक्स्ट्रा है, इसका मतलब ये वाला जो प्रेशर है वो एक्स्ट्रा है, होगा यहाँ पे, और वो किस वजह से एक्स्ट्रा हुआ, इसका मतलब अगर एक्स्ट्रा है तो इसके नीचे कुछ कम होगा। कितना कम है, PA माइनस 2T/R। लिक्विड, एक साइड लिक्विड है, दूसरी साइड एयर है, अगर दोनों साइड एयर होती तो फिर क्या होता, 4T/R। ये तो याद है। तो 2T/R नीचे कम है, मतलब नीचे का प्रेशर PA माइनस 2T/R है, ऊपर का प्रेशर PA है। अब ये 2T/R, ये पढ़ा है लिक्विड के केस में, कि जहां पे लेवल प्रेशर का ज्यादा होगा, मान के चलो यहाँ पे 10 पास्कल और यहाँ 6 पास्कल, तो कहां से कहां की तरफ लिक्विड फ्लो करेगा, 10 से 6 की तरफ, ये तो सबको पता है। यहां PA, यहां भी PA, ट्यूब के बाहर PA है, लेकिन अगर हम इसी जगह देखें, इसका मतलब यहां पे क्या होगा, PA से कम है, और अगर कम है तो क्या करेगा, बाहर वाला प्रेशर लिक्विड को ऊपर रेज करता है, और कितना रेज किया इसने, H हाइट तक। और हमने पढ़ा है कि लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर होता है वो कितना रहता है, इसी लिक्विड कॉलम का प्रेशर टॉपिक कराया था, याद करो प्यारे बच्चों, याद करो। Since outside the capillary tube
the atmospheric pressure remains PA, but inside the liquid pressure lesser than the PA. और कितना, how much pressure remains कम, lesser, कितना रहता है 2T upon R. तो क्या होगा, ये जो 2T upon R है, इसको पूरा करने के लिए कितनी हाइट तक रेज करता है, H. तो H हाइट तक, देखो यहां पे PA है और ये तब तक ऊपर चढ़ाते जाएगा जब तक कितना नहीं हो जाएगा PA. वो वहां जाके PA बना है, समझ आ रहा है ना, वहां जाके PA बना है. इसका मतलब क्या था, इसके नीचे 2T अपॉन R कम था. अब ये 2T अपॉन R जो कम है और ये PA है, अभी भी नीचे 2T अपॉन R कम है. ऐसे समझो कि मान के चलो 2T अपॉन R की वैल्यू 1 पास्कल और ऊपर था 8 पास्कल, ठीक. तो नीचे कितना रहा होगा, 7. रियल में देखा जाए दोनों की वैल्यू कितना रही होगी, 7. तो 1 पास्कल किसकी वजह से बना है, H हाइट की वजह से. समझ आ गया. तो ये कितना आ गया, P इक्वल टू 2T अपॉन R. जो ये प्रेशर है ये वाला, इसकी वैल्यू कितना है, P इक्वल टू 2T अपॉन R. और हमने पढ़ा है P इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर ऑफ द लिक्विड कॉलम, H रो G. समझ में आई है बात, नहीं कुछ क्या आई कुछ के नहीं, फिर से समझो. हमने एक ट्यूब को रख दिया इसके अंदर, और ट्यूब रखने के बाद ऐसे समझो कुल मिला के कि यहां प्रेशर PA की वैल्यू 8, PA की वैल्यू 8, 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 रियल वैल्यू, अप्रोक्सीमेट एग्जैक्टली लिखते हैं 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5, ये होती है ना. और यहां पे कितना है मान के चलते हैं, कितना कम है, थोड़ा सा कम है, और वो बस कितना रहता है 1.0 इंटू 10 टू द पावर 5. तो इतना कम है 0.013. अब ये इतना करने के लिए यहां पे उतना ही प्रेशर बने, तो ये क्या करेगा, बाहर का लिक्विड अंदर की तरफ इसको प्रेशराइज करेगा लिक्विड को, और जिसकी वजह से कुछ हाइट तक जाएगा. अब ये वाला जो प्रेशर हुआ टोटल यहां का, वो कितना होगा, ये वाला, ये जो -2T अपॉन R था, इसके जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, अब इसकी जगह H रो G -2T अपॉन R प्लस H रो G, और टोटल मिला के कितना हो जाएगा फिर PA जो बाहर है, और इस उससे वो बैलेंस हो जाएगा. बात समझ में आ रही है ना. भाई मान के चलो यहां पे कोई चीज कम थी, यहां ज्यादा है, तो ज्यादा वाली तब तक इसको ऊपर चढ़ाते जाएगी जब तक कि अंदर भी PA नहीं हो जाएगा. क्लियर. तो PA मान के चलो वो H हाइट तक जाके हो जाता है. अब ये वाला प्रेशर PA के इक्वल आ गया, तो P कितना प्रेशर है, वो जो एक्स्ट्रा हुआ था, जो कम था पहले नीचे 2T अपॉन R, उधर ज्यादा है तो इधर कम है, तभी तो उधर ज्यादा है. तो हमने वहां ऊपर PA ही कंसीडर किया हुआ है, तो नीचे क्या रहा होगा, PA माइनस 2T अपॉन R. ये तो बात समझ में आ रही है. तो P इक्वल टू 2T अपॉन R, और ये 2T अपॉन R किसकी वजह से बैलेंस हुआ, H रो G की वजह से. लिक्विड कॉलम का प्रेशर हम पढ़ा है कि जितना लिक्विड राइज करता है किसी ट्यूब में, सिलेंड्रिकल पढ़ा था ना, सिलेंड्रिकल वे में कंसीडर किया था, समझाया था. तो H रो G, तो इसकी वैल्यू क्या पुट करोगे, देयरफॉर 2T अपॉन R इक्वल टू H रो G. हाइट हमें निकालनी है कि किसी ट्यूब के अंदर किस हाइट तक लिक्विड रेज करता है. तो H इक्वल टू 2T अपॉन R रो G, 2T अपॉन R रो G. अब यहां तो ये R क्या है बच्चों, यहां पर ये R की वैल्यू क्या है, रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब. नहीं, यही तो भूल गए इसका मतलब. हमने जब पढ़ा था ये ड्रॉप को, तो रेडियस ड्रॉप की थी. तो अब ये समझो
ये तो मेनिस्कस है, मान के चलो मैंने इतना पोर्शन गायब कर दिया, क्या बचा ये? एक सरफेस मिला ना कॉनकेव। भाई आप मून को देखते हो, कभी तो मून की पूरी स्ट्रक्चर दिखाई देती है और कभी मून दिखाई देता है ऐसे, दिखाई देता है ना। तो वो जो मेनिस्कस शेप है मून की, जो मून की वो जो शेप बस दिखाई देती है कभी, जिसको हम बोलते हैं पूर्णमासी को पूरा चांद दिखाई देता है, लेकिन उसकी जो डेट होती है उसको वन बोलते हैं, दोज, तीज, चौथ इस तरह से बोलते हैं ना। तो उसमें अलग अलग साइज बढ़ता जाता है, मून का 15 दिन बढ़ता है साइज, 15 दिन का घटता है, अमावस्या तक, पूर्णिमा के बाद अमावस्या तक घटता है और अमावस्या के बाद फिर बढ़ता है। तो उस बीच में जो मून की जो शेप है उसको क्या बोला जाता है? मेनिस्कस। मेनिस्कस टाइप का ये हमारा जो है इस लिक्विड की शेप है यहाँ पे। तो आर क्या होगा? आर इज द रेडियस ऑफ द मेनिस्कस। आर इसकी रेडियस है। ट्यूब के अंदर जो लिक्विड बनती है ना, लिक्विड रेज करती है, और इसकी जो रेडियस होती है ये, ठीक है? अरे ठीक है बच्चों। और ट्यूब की रेडियस को हमने कंसीडर किया स्मॉल आर, ट्यूब की रेडियस स्मॉल आर लिया है। ये हमारा मेनिस्कस की रेडियस आर, यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ये लिया स्मॉल आर, ठीक है? इसको क्या ले लेते हैं? थीटा। ये कितना लिया एंगल यहाँ पे? थीटा। बस आप तो कर दिया आपने काम, बस यहीं तक समझना था। इसमें समझने वाली चीज ज्यादा है, डेरिवेशन तो इजी है। तो H इक्वल टू 2T अपॉन आर रो जी, एक तो ये हो जाएगा। अब डायग्राम को देखो जरा, इस पॉइंट को मैंने बोला O, इसको बोलता हूं A, और ये हमारा बी पॉइंट। अब जरा देखो राइट एंगल ट्राइंगल ये बन रहा है। हालांकि जब देखोगे तो सामने से ऊपर अगर आके ट्यूब को देखोगे तो ट्यूब कैसी है? सिलेंड्रिकल। ऊपर से देखोगे आके तो कैसा दिखाई देगा? सर्कुलर। भाई पूरी सिलेंड्रिकल है, सामने से देख रहे हो तो कैसा दिखाई दे रहा है? खाली एक रेक्टेंगल जैसा। लेकिन ऊपर से आके देखोगे तो सिलेंड्रिकल वे में दिखाई देगा, गोल ऐसे, सर्कुलर वे में। तो उसमें यहाँ पे हमने इसी के अंदर ये ट्राइंगल टाइप का बना है, तो बी क्या हो गया इस ट्राइंगल का? राइट एंगल हो गया। तो जरा देखो इसमें कोस थीटा क्या होगा, जरा बताओ दो बच्चों, मुझे बताओगे? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आर क्या हो जाएगा? आर अपॉन कोस थीटा। इसमें ये वैल्यू भी पुट कर सकते हो, ये भी तो आ सकती है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? H इक्वल टू 2T, अभी फिलहाल ऐसे रखते हैं, आर की जगह पहले ये वैल्यू पुट करते हैं, आर अपॉन कोस थीटा इंटू रो जी, और कोस थीटा नीचे से ऊपर जाएगी मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 2T कोस थीटा अपॉन आर रो जी। एक फॉर्मूला ये भी बनता है। याद रखना दोनों आर में डिफरेंस है, ये कैपिटल है वो स्मॉल है। स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, और कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द मेनिस्कस। मेनिस्कस क्या है हमारा? ये वाला पोर्शन, ये मेनिस्कस होता है। मेनिस्कस, इसको मेनिस्कस बोलेंगे। चांद जैसी शेप, जो ईद का चांद दिखाई देता है वो भी ऐसा ही रहता है, थोड़ा सा बहुत बारीक सी शेप में। जल्दी से इसको नोट करो। अभी तो हमने लिक्विड का की जो हाइट है वो किसके अंदर पड़ी है? सफिशिएंट हाइट के अंदर, सफिशिएंट हाइट ऑफ द ट्यूब के अंदर। लेकिन अगर ट्यूब की हाइट कम कर दी जाए तो सर फिर तो ये फाउंटेन बन जाएगा, पानी अपने आप निकलता रहेगा इसके अंदर से, लिक्विड है, फाउंटेन बन जाएगा ना, क्योंकि लिक्विड तो H हाइट तक रेज करेगा और हमने उसकी हाइट कम कर दी है। तो क्या होगा फिर? ओवरफ्लो हो जाएगा। देखते हैं ओवरफ्लो होगा या नहीं, ये भी देखते हैं। लेकिन होता नहीं ओवरफ्लो। कभी किसी दीपक में घी के अंदर बच्चों
अभी बच्चे बोल रहे हैं कि ओवरफ्लो हो जाएगा। कभी आपने देखा है दीपक है ये और इसके अंदर घी रखा हुआ है लिक्विड फॉर्म में, और आपको इसकी बत्ती को आपने रखा और ये जलाने लगते हो। अब मान के चलते हैं इस विक की हाइट यहां तक थी, विक बोलते हैं बत्ती जो कॉटन की बनी होती है, यहां तक घी यहां तक रेंज करता है ऊपर तक। अब हमने क्या किया, विक का साइज हाइट कम कर दी, तो क्या घी निकलता है? दीपक खाली तो कभी नहीं देखा हमने कि दीपक में बत्ती लगी हुई है और लिक्विड फॉर्म में है। कुछ का मन में आ सकता है सर वो इसलिए नहीं निकलता क्योंकि घी जम जाता है। ऐसा भी नहीं बच्चों, हमने इसके नीचे इस हीट किया हुआ है, इस दीपक को गर्म ही रहेगा, लिक्विड ही बना रहेगा, लेकिन फिर भी देखते हैं दीपक से घी नहीं निकलता। किसी बकेट में कपड़े भिगोते हो तो वहां भी स्प्रे नहीं होते, तो रीजन क्या है, क्यों नहीं होता? फिर लिक्विड जाता कहां है? हाइट तो, क्योंकि फॉर्मूला तो ये है, फिर क्या चीजें आएंगी तो उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइट ऑफ द लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। ट्यूब की लेंथ जब इनसफिशिएंट होगी तब क्या होगा, तो जरा देखते हैं। ये नोट किया? तब भी कुछ खास बात रहती है। देखो जरा, मान के चलते हैं हमारा ये कंटेनर और इस कंटेनर के अंदर ये लिक्विड, पहले ट्यूब इस तरह से, और पहले मान के चलते हैं लिक्विड की हाइट थी ये वाली, दिखाई तो दे रहा है ना सभी बच्चे? वो बच्चे भी जिनको मैं नहीं देख पा रहा हूं वो भी जरा ध्यान से देखते रहें। मान के चलते हैं पहले हमारे पास ट्यूब ये थी, ये जो पोर्शन मैंने ऊपर का दिखाया हुआ है ना, ये इसको काट दिया है, थोड़ी देर के लिए समझो कट कर दिया। पहले हाइट यहां तक थी ट्यूब की और इस हाइट तक लिक्विड रेज करता था, लेकिन इस बार हमने कट किया। अब लिक्विड को देखेंगे क्या इसके ऊपर जाएगा, क्योंकि पहले अगर ट्यूब की लेंथ सफिशिएंट थी, जितनी हमें चाहिए थी वो थी, तो लिक्विड वहां तक जाता था। सपोज ट्यूब की हाइट और भी ऊपर है, जितना रेज कर सकता है कर तू, हमने लिक्विड को फ्री छोड़ दिया, जितना चढ़ना है बच्चों बेटा तुझे वो ऊपर जाते रहे, लेकिन इस बार नहीं किया, थोड़ी हाइट कट की। अब क्या होगा, स्प्रे निकले की फॉर्म में बाहर जाएगा, क्या होगा देखना। तो फॉर्मूला क्या था, H = 2T cos थीटा। अच्छा दूसरे वाला फॉर्मूला देखो, 2T/r रोज, एक था 2T cos थीटा अपॉन r रोज, दोनों में डिफरेंस जल्दी से। तो बच्चों यहां पे ये बात आ गई, ठीक है। अब अगर हमारा ये मेनिस्कस इस तरह रहता है तो लिक्विड का एक बात बता देता हूं, उस कंडीशन में मान के चले अभी रेडियस है कितना r, और कैपिलरी ट्यूब की रेडियस स्मॉल r, एंगल कितना है थीटा। लेकिन अगर हमारा लिक्विड इस तरह से रहेगा तब ये कंडीशन ऐसे आ जाती है, समझ आया? और डिफरेंस कुछ थोड़ा बहुत इस तरह से रह जाती है। पहले कंसीडर किया ये वाली कंडीशन थी, लेकिन अब ये वाली है। ये वाली कैसे होगी जरा इसको देखो। मान के चलते हैं इसने हाइट तक
राइज करता है। और इस रेडियस को मैंने कितना बोला है, R1, और इस हाइट को कितना बोला, H1। पहले हाइट कितना थी, ये है हमारी H1, और पहले हाइट थी H, रेडियस कितनी थी, R। सबके लिए फॉर्मूला ये है। लेकिन अगर लिक्विड इस तरह से रहता है तो हमने प्रैक्टिकली देखा इस तरह से हमारी कंडीशन बनती है, और इस तरह बनेगी तो क्या होगा, H1 इक्वल टू, लिक्विड तो वही है, सरफेस टेंशन उसका उतना ही रहेगा, 2T अपॉन R1, डेंसिटी लिक्विड की उतनी है, रो जी। ठीक है, तो H1 R1 इक्वल टू क्या होने वाला है, या इस चीज को छोड़ो, उसी से पहले वाली कंडीशन से हम देखते हैं, पहले इसी को क्लियर करें, इसी से मैं लेके चलता हूं। तो ये वाली आती है ना, तो इसमें क्या होगा, HR, R की मल्टीप्लाई H के साथ किया, क्या आएगा, 2T अपॉन रो जी। अब देखो T फिक्स है लिक्विड का, चाहे कितनी भी हाइट रहे, डेंसिटी फिक्स रहेगी, ग्रेविटी फिक्स रहेगी, तो ये सारी चीजें फिक्स हैं। इसका मतलब क्या ले सकते हैं इसकी जगह, कांस्टेंट। तो HR का मल्टीपल कांस्टेंट रहना है। इसका मतलब क्या हुआ नेक्स्ट कंडीशन में, फॉर सेकंड स्टेट, सेकंड कंडीशन, व्हेन वी हैव द ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। जब हमारे पास, ये सफिशिएंट के लिए थी कंडीशन, जब इनसफिशिएंट है तो क्या हो जाएगा, देखो HR का मल्टीपल कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या आने वाला है नेक्स्ट कंडीशन में, H1 R1 इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। इसका मतलब क्या इंडिकेट होता है इससे, कि हमारी देखो दोनों ही बार कांस्टेंट है, दोनों का मल्टीपल, इसका मतलब क्या आएगा, HR इक्वल टू H1 R1। कि अगर हाइट ज्यादा है तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस कम रहेगा, हाइट कम है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस ज्यादा हो जाएगा, विल इंक्रीज। जैसे हम पहले भी कर चुके हैं, एंगुलर मोमेंटम कई सारी बातें बताई थी, L इक्वल टू I ओमेगा, बताया था ना कि दो चीजों का मल्टीपल अगर फिक्स रहता है और उसमें से एक डिक्रीज हो जाती है तो दूसरे को इंक्रीज होना होगा। तो पहले सफिशिएंट हाइट थी तो हाइट ज्यादा थी तो रेडियस कम होगी। इसकी वैल्यू अगर 6 है और तो ये पहले 2 था, अब अगर हाइट कम कर दी है, मान के चलो हाइट 2 ही रह गई, भाई ट्यूब की हाइट कम की तो क्या होना होगा, 6 2 जा 12, तो यहां भी क्या होना होगा, 2 6 जा 12, क्योंकि तभी कांस्टेंट आ सकती है वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्यूब के अंदर जो मेनिस्कस की रेडियस होगी वो और भी ज्यादा हो जाएगी। पहले लिक्विड हमारा इस शेप में है और बाद में लिक्विड किस शेप में आएगा, इस तरह से। और तुमने देखा घी का जो दीपक है, जितनी ज्यादा छोटी बत्ती होती है, विक होती है, उतना ही अच्छे से जलता है। जितनी ज्यादा हाइट रखते हो थोड़ी सी लो उसकी रहती है ना। तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि विक अगर थोड़े ज्यादा पोर्शन में है यहाँ पे तो ये यहां तक फायर रहती है, और अगर हाइट ऊंची है तो फायर कहां पे रहेगी, केवल थोड़े से पोर्शन तक। ये देख सकते हो, ठीक है। तो ये वाली चीज। तीसरा एक और कंडीशन इसमें रहती है कि अगर हमारी ये ट्यूब क्या हो जाए, ऐसे भी तो कर सकते हो आप, हाइट अभी भी लेकिन वही रहेगी, पहले यहां तक था, हाइट अभी भी वही रहेगी, है ना। हाइट वही है लेकिन लेंथ लिक्विड की इंक्रीज हो गई है बच्चों, ध्यान रखना। पहले लेंथ भी ये थी और हाइट भी, ट्यूब की लेंथ और लिक्विड की हाइट। इस बार लिक्विड की हाइट तो उतनी ही रहेगी h, लेकिन यहां से लिक्विड यहां तक है, ये वाली l इंक्रीज हो जाएगी। समझ आया। तो इसको कैसे निकालोगे, सपोज ये वर्टिकल से कितना एंगल बनाता है, अल्फा, और ये कितना है L, ये कितना है H, H की टर्म को L की टर्म में पुट करोगे और ये क्या आएगा, तो क्या फॉर्मूला था, H इक्वल टू 2T कोस थीटा अपॉन रो जी।
ठीक है, तो हमें आर की वैल्यू, अगर मान के चलो ट्यूब की रेडियस को बात करें या मेनिस्कस की रेडियस को बात करें, तो इसको ये भी लिख सकते हैं 2t अपॉन आर रो जी। तो आर इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, 2t अपॉन एच रो जी। एच की जगह क्या आ जाएगा, इसको एल की टर्म में, तो फिर से देखो ये क्या होगा इसके लिए, बेस या हाइपोटेनियस। तो कोस अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोस अल्फा इक्वल टू एच अपॉन एल।